वे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर एक्सचेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उनका काम हंसी मजाक नहीं है, बल्कि उनका मुख्य लक्ष्य नई दवाओं का निर्माण करना है। जब उन्होंने अपने नए प्रजाति के जानवरों को एक साथ लाया, तो यह साबित हुआ कि उनका प्रयोग सफल रहा। इससे उन्हें नई तकनीकों के विकास का एक नया मौका मिला और यह वाकई में काफी रोमांचक था। हालांकि कंपनी के प्रबंधन ने उन्हें मानव और जानवरों के डीएनए को मिलाकर अनुसंधान करने की अनुमति नहीं दी। इससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और मजबूर होकर उन्होंने अपने प्रयोग को गुप्त रूप से जारी रखने का फैसला किया। Elsevier Clive no मानव और जानवर के डीएनए को मिलाकर एक अनोखा डीएनए सिद्ध किया। यह उनके प्रयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था और यह साबित करता है कि वे कुछ नया करने की राह पर हैं। क्लाइव ने इसे अवैध मानते हुए आगे बढ़ने से मना किया, जबकि एल्सा ने इसे जारी रखने पर जोर दिया। इस पर उनके दृष्टिकोण में अंतर साफ नजर आता है। जब एल्सा ने मशीन में डीएनए डाला, तो बच्चा तेजी से विकसित हुआ, जो अनुसंधान की अप्रत्याशित सफलता को दर्शाता है। यह एक अद्भुत पल था जब उनकी मेहनत रंग लाई। ड्रेन का लिंग परिवर्तन एक बड़ा मोड़ है, जो दिखाता है कि जीव विज्ञान में अनपेक्षित परिवर्तन हो सकते हैं। यह विज्ञान के नैतिक पहलुओं पर भी सवाल उठाता है, जो हमेशा चर्चा का विषय रहा है। ड्रेन का जंगल में भाग जाना और उसके बाद का व्यवहार यह दर्शाता है कि वह अपनी इच्छा और स्वतंत्रता की खोज में है। इस यात्रा ने उसके विकास को नई दिशा दी। एल्सा और क्लाइव के बीच का संघर्ष यह दिखाता है कि उनके निर्णयों का ड्रेन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह मानवता और विज्ञान के बीच एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि भी पेश करता है। ड्रेन के निर्माण का उद्देश्य और उसके पीछे की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाया गया है। यह प्रक्रिया एल्सा द्वारा की गई थी, जो कंपनी के लिए आवश्यक थी। क्लाइव और ड्रेन के बीच भावनात्मक संबंध विकसित होते हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। इस रिश्ते में तनाव के क्षण भी सामने आते हैं। एल्सा और क्लाइव दोनों अपने द्वारा बनाए गए प्राणी के प्रति पछताते हैं, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस पर विचार करते हुए अंततः वे ड्रेन को समाप्त करने का कठिन निर्णय लेते हैं। ड्रेन के लिंग परिवर्तन और इसके परिणामों पर चर्चा की गई है, जो जैविक विज्ञान के नैतिक पहलुओं को उजागर करती है। यह विषय सचमुच गहरी सोच के लिए प्रेरित करता है। एल्सा की चिंता और संघर्ष का वर्णन किया गया है, जो अपने अनुसंधान और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। यह एक दिलचस्प द्वंद्व है, जो उसकी मानवता को दर्शाता है। एल्सा का गर्भवती होना और ड्रेन के साथ उसके संबंध पर विचार किया गया है, जो जैविक संबंधों की जटिलताओं को दर्शाता है। यह घटनाएं उसके जीवन में नई चुनौतियों को जन्म देती है।